अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजीज़, उसके मुतालिक थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था और उसको थोड़ा सा आप रिमाइंड भी करेंगे और तफसील से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक तो समझाऊंगा ही और इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपने बड़ा अटेंशन हो के सुनना है और जो भी क्वेश्चन हो वो आपने कमेंट में लाजमी करना है। दूसरी बात, इस वीडियो के दौरान मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा जिनका जवाब आपने लाजमी लिखना होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको टॉपिक सही समझ में आ रहा है और आप पूरी क्लास ले भी रहे हैं या आपका माइंड कहीं और है। ठीक है, तो आपने अपनी हाज़र दिमागी जो है वो उसका मुज़ाहरा करना है कमेंट्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर हमने क्या देखा था कि द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर ही होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, यानी आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। डिवाइसेस से मुराद यहाँ पे वही है, ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। एंड कनेक्शन बिटवीन देम, उनके दरमियान कनेक्शन को कायम करने के लिए जो हम एक सेटअप बनाते हैं उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अ नोड रिप्रेजेंट्स एनी डिवाइस, नोड क्या होती है? कोई भी डिवाइस को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन हम चले यहाँ पे कंप्यूटर को समझ लेते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का तरीका देख रहे हैं। टोपोलॉजी इज अ सिंपली अ मैप ऑफ लेआउट, असल में ये क्या होती है? एक नक्शा है। अभी आप इसको पेज के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आप इसको पेज के ऊपर बनाने के बाद या किसी ड्राइंग बनाने के बाद इसको किसी एरिया पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। Layout of nodes and connection in the network. Four network topologies are popular today: bus topology, star topology, ring topology and mesh topology. ये 4 topologies इस्तेमाल होती हैं आजकल के दौर में। ठीक है, सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? इसके अंदर कनेक्ट्स ईच नोड टू द नेटवर्क अलोंग अ सिंगल पीस ऑफ केबल। एक तार होती है इस तरह से और तमाम कंप्यूटर उसके साथ ऐसे अटैच कर दिए जाते हैं। देख रहे हैं ये इसकी डायग्राम, अगर आप और से देखें तो तमाम कंप्यूटर एक ही तार के साथ अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, और इसका क्या फीचर होता है? सूटेबल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क। अगर आपने छोटा नेटवर्क बनाना है, स्मॉल एरिया है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, इसके साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना आसान होता है। और रिक्वायर्ड लेस केबल टू इम्प्लीमेंट, और आपको थोड़ी केबल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा तार की ज़रूरत नहीं पड़ती। टर्मिनेटर इज इंस्टॉल्ड एट ईच एंड ऑफ द केबल टू प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन टू द बस। ठीक है, इसके आखिर में एक टर्मिनेटर डाल देते हैं कि आपका सिग्नल वापस ना आए, जिस कंप्यूटर तक आपने भेजा था वहाँ तक चला जाए और कोई एरर वगैरह ना हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर सिंगल केबल इज डैमेज और ब्रोकन एट एनी पॉइंट, यानी अगर ये जो केबल आपने दी हुई है ये कहीं से भी टूट जाती है या ख़राब हो जाती है किसी भी पॉइंट से, तो क्या होगा? ये तमाम नेटवर्क ख़राब हो जाएगा और नहीं चलेगा। ठीक है, एंटायर नेटवर्क कैन गो डाउन। अगर ये केबल ख़राब हो गई, आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा और आप कोई काम इस पर नहीं कर सकेंगे। और क्या है? डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। अगर तो आपका पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि केबल ख़राब कहाँ से हुई है। तो आप ढूंढते रहेंगे कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से ये चीज़ ख़राब हुई है, और उसको ठीक करने की कोशिश में आपका बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, जिस तरह के मैंने बताया ऊपर कि ये छोटे नेटवर्क के लिए ठीक है। बड़े नेटवर्क के लिए, यानी आपने कोई बहुत बड़े सिटी लेवल पे या आपका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए ये वाला जो टोपोलॉजी है ये काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है? इसको सिर्फ छोटे एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आगे हम देखते हैं। लिमिटेशन के बाद हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन अ स्टार टोपोलॉजी ईच नेटवर्क नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस।
इसमें आपकी जो नोड्स हैं, नोड्स से मुराद कंप्यूटर है, ये सेंट्रल डिवाइस के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं वायर के ज़रिए। ठीक है। लार्ज नेटवर्क कैन रिक्वायर मैनी हब्स। अगर तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे हब चाहिए होंगे। एंड हब कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, और फिर उन हब्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। एक हब के साथ 4-5 कंप्यूटर लग गए, अब आपका नेटवर्क बड़ा हो रहा है तो एक और हब के अंदर 4-5 कंप्यूटर लग गए। अब उन 2 हब्स को आपस में जोड़ देंगे तो वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मज़ीद नेटवर्क बढ़ाना है तो मज़ीद हब बढ़ाएंगे, और उसके साथ आप मज़ीद कंप्यूटर भी बढ़ाते चले जाएंगे, और इस तरह एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। ओके, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजीज की आपने फिगर देख ली यहाँ पे। ठीक है। इसके फीचर्स आपको थोड़े से समझा दूँ। इट इज़ सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। ये छोटे नेटवर्क पर भी इस्तेमाल हो जाएगा और लार्ज में भी हो जाएगा। ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इसको इंस्टॉल करना यानी बनाना आसान होता है। ईजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉल्ट्स, इसके अंदर आप आराम से फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं, यानी अगर ख़राबी हो जाती है तो आप इजी डिटेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं कि यार इस कंप्यूटर के अंदर डेटा नहीं आ रहा लेकिन बाकी सब में आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर में कोई इशू है या इसकी तार में मसला है। ठीक है। अगर सब में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि स्विच के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसको चेंज करके देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे अगर तार ख़राब होगी आप ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे इशू आया है। इसके अंदर किसी एक की ख़राब होगी तार, आपको पता लग जाएगा कि बाकी कंप्यूटर की तार तो ठीक काम कर रही है लेकिन इसकी नहीं कर रही, इसका मतलब है कि इसी की वायर में प्रॉब्लम है, इसी की केबल ख़राब है। तो आप आसानी से इसके अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, फेलियर ऑफ केबल डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग टू एंटायर नेटवर्क। अच्छा, इसके अंदर अगर आपकी एक तार ख़राब हो जाती है ना तो बाकी काम आपका चलता रहेगा। बस टोपोलॉजी में क्या होता था कि एक ही केबल थी, अगर वही ख़राब हो जाती है तो आपका तमाम नेटवर्क डाउन हो जाता था और कोई काम आप नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपकी एक तार ख़राब हो जाए तो बाकी तो काम करती रहेंगी ना, तो नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा। स्टार टोपोलॉजी की कुछ लिमिटेशन देख लीजिए। फेलियर ऑफ द हब कॉज द एंटायर नेटवर्क टू गो डाउन। इसका एक इशू है कि ये जो आपका स्विच है या हब है, अगर ये ख़राब हो जाता है, अगर ये ख़राब होगा तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। बेशक आपकी तमाम केबल्स ठीक हैं, आपके तमाम कंप्यूटर ठीक हैं, लेकिन आपका स्विच ख़राब हो गया या हब ख़राब हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, ये महंगी है। ठीक है। लेंथी केबल होती हैं इसमें, फिर हब भी रिक्वायर्ड होता है टू इंस्टॉल अ स्टार टोपोलॉजी, तो इस वजह से इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है उसकी निस्बत, किसकी निस्बत, बस टोपोलॉजी की निस्बत। बस टोपोलॉजी में सिर्फ एक वायर थी, इसके अंदर मल्टीपल वायर्स आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, फिर हब ख़रीदने पड़ेंगे बहुत सारे, तो ये महंगा हो जाता है। ठीक है। तो ये दूसरी टोपोलॉजी आपने देख ली। इसके बाद आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इस शेप जस्ट लाइक अ रिंग, इस तरह एक रिंग की सूरत में आपको ये टोपोलॉजी दिखती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एन अनब्रोकन सर्कल ऑफ नेटवर्क नोड्स। ठीक है। इसके अंदर तमाम कंप्यूटर इस सर्कल के साथ अटैच होते हैं। इसके क्या फीचर हैं, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग। हर नोड यानी हर कंप्यूटर इस रिंग के साथ कनेक्ट है। ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इसके अंदर आसानी होती है आपको इंस्टॉल करने में या वायर लगाने में। डेटा ऑन द नेटवर्क फ्लो इन वन डायरेक्शन, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा, लेकिन एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। नो कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्चा होता है, एक ही रिंग है और तमाम वायर्स जो हैं उसी से कनेक्ट हैं। ठीक है। पर इसका जो लिमिटेशन है या इसकी जो प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिए। इफ़ द रिंग इज़ ब्रोकन, अगर आपका ये रिंग टूट जाता है किसी भी पॉइंट से, द एंटायर नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग, तो आपका तमाम फंक्शन या जो आप डेटा ट्रैवल करवा रहे थे वो बंद हो जाएगा, अब डेटा आपका ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्लोअर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये वाली टोपोलॉजी बाकी तमाम से स्लो है। ठीक है।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर एक टाइम पे दो कंप्यूटर डेटा भेजे तो फिर कैसे सफ़र होगा और डेटा कैसे ट्रैवल करेगा। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आप इस कमेंट के अंदर, जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बताएं कि जिस कंप्यूटर ने डेटा भेजना होगा वो कैसे डेटा भेजेगा, ठीक है, और कौन सा कंप्यूटर इनमें से डेटा भेज सकता है और कौन सा नहीं भेज सकता। इसके बारे में आपने कमेंट में मुझे बताना है। अभी वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, आंसर लिखें, उसके बाद बाकी वीडियो आप देखें। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद हुआ, अगर नहीं याद तो सर्च करें इंटरनेट के ऊपर और आंसर को कमेंट में लिखें, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको समझ में आ रहा है। एक और टोपोलॉजी भी इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, मैश टोपोलॉजी। इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये वाला एक कंप्यूटर है, मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं कंप्यूटर ए, ये इससे से भी कनेक्ट है, बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है। इसी तरह ये कंप्यूटर जो बी है ये ए से भी, सी से भी, डी से भी, एफ से, सबसे कनेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर वायर्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सबसे बेस्ट आप समझ लें टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी अगर एक वायर ख़राब हो भी जाती है, आप बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ये, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर ए, इसको देते हैं कंप्यूटर बी। अब कंप्यूटर ए से बी तक का जो है वायर वो ख़राब हो गई है, लेकिन ये बाकी वायर्स के साथ कनेक्शन कर सकता है दीगर कंप्यूटर के साथ। बेशक एक ख़राब हुई है ना, बाकियों के साथ तो वो आपस में कनेक्ट है। और अगर अब इसने बी को डेटा भेजना था, लेकिन ए से बी वाली वायर ख़राब है, तो ए से सी को भेज देगा और सी बी को भेज देगा। इस तरीके से भी ये काम कर सकता है, ठीक है। ये तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि आपका कनेक्शन लूज नहीं होता, चलता रहता है। और ये सबसे बेस्ट टोपोलॉजी होती है। डेटा कैन बी रूटेड अराउंड फेल्ड कंप्यूटर और बस वंस कैन मैनेज हाई ट्रैफिक, और इसके ऊपर हाई ट्रैफिक भी आप चला सकते हैं, ठीक है। हाई ट्रैफिक से मुराद बहुत सारा डेटा इसके ऊपर ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसके कुछ मसाइल हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट, सबसे महंगी टोपोलॉजी है क्योंकि इसके अंदर वायर्स बहुत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। और सेटअप एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसको सेटअप करना यानी तमाम कंप्यूटर्स के साथ जोड़ना, ये सारा जो मसला है ये बहुत आपका टाइम ले लेगा, ठीक है। इसको मुश्किल भी होगा और टाइम भी लेगा। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गए होंगे आपको टोपोलॉजीज़। यही चार ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, तो आपने इनको अच्छे से सहन नशीन कर लेना है और जो आपको काम दिया हुआ है वो आपने काम करना है। और चलें पैकेट स्विचिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको समझाया था पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, फिर भी इसको ओवरव्यू कर लेते हैं आगे जाने से पहले। पैकेट स्विचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, या सर्किट स्विचिंग आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। अप्रोच है नेटवर्क कम्युनिकेशन की, दोनों पैकेट स्विचिंग भी और सर्किट स्विचिंग भी। होता क्या है इसको हम तफसील से देख लेते हैं। ईच विद इट्स ओन एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसानात भी हैं। Packet switching is widely used in modern network, especially for data transmission over the internet. ये जो पैकेट स्विचिंग है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रही है और ख़ासकर आपके इंटरनेट के ऊपर पैकेट स्विचिंग का ही कॉन्सेप्ट चलता है। While circuit switching is still used for application requiring guaranteed bandwidth and predictable performance such as traditional telephone system and dedicated data connections. पैकेट स्विचिंग का मैंने आपको बताया कि इंटरनेट वगैरह के ऊपर इस्तेमाल होता है। और सर्किट स्विचिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ आप चाहते हैं कि आपको एक अलग रास्ता दिया जाए, ठीक है, सिर्फ आप और जिससे आपने कनेक्ट किया है, सिर्फ उस कनेक्शन के अंदर आप दो लोग हों, उसके अलावा कोई ना हो। और कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये? ट्रेडिशनल फ़ोन सिस्टम पे, यानी जो पुराना जो हमारा फ़ोन होते थे वो तारों वाले, बटन्स वाले जो मोबाइल फ़ोन या दीगर, उसके अंदर इस्तेमाल होता था। मैं आपको ये तफसील से बता देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले हम पैकेट स्विचिंग को देख लेते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स?
इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट ब्रेक्स डेटा, जो डेटा को क्या कर देता है, तोड़ देता है इनटू स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल पैकेट्स के अंदर यानी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर आपके डेटा को तोड़ देता है। जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, अगर मैं आपको इंटरनेट पे दिखा सकूं पैकेट स्विचिंग की कोई डायग्राम अगर मुझे अच्छी से मिल जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह काम करती है। ओके, ये वाली देख लेते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, कोई पैकेट स्विचिंग की डायग्राम ये देखें, ये हमें मिल गई है। ये मैसेज स्विचिंग है, ये पैकेट स्विचिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी सी हाई लेवल की डायग्राम है, लेकिन मैं आपको तफसील से नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा इसको हम आसान करके देख लेंगे, वैसे आप देखेंगे आपको मुश्किल लगेगी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक सेंडर है, ये सेंडर है। ठीक है, इसने क्या भेजा है, 4321 किसको भेजा है, किसी दूसरे कंप्यूटर को, ये रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे भेज रहा है क्या, 4321 एक मैसेज भेजा है। अब जब वो इंटरनेट पे जाता है, जिस तरह आप लोग भी अपने कंप्यूटर से कुछ भेजते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर इंटरनेट पर जब ट्रैवल करता है तो वो मुख्तलिफ रास्तों से जाता है। यानी 1 अलग रास्ते से जाएगा, 3 अलग रास्ते से जाएगा, 4 अलग रास्ते से चला जाएगा, फिर आगे 4 इस रास्ते से जा रहा है, 2 इस रास्ते से जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रैवल करता है आपका डेटा। आपका पूरा मैसेज इकट्ठा नहीं चला जाता किसी को। मिसाल के तौर पे आपने इंटरनेट के ऊपर लिखा, किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, फेसबुक पे, हेलो हाउ आर यू आपने लिखा, तो हेलो हाउ आर यू पूरा आपका ट्रैवल नहीं करेगा एक ही रास्ते पे, बल्कि हेलो का एच अलग जाएगा, ई अलग जाएगा, एल जो है वो अलग रास्ते से जाएंगे, ओ अलग रास्ते से जाएगा। ये तमाम आपका डेटा स्कैटर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और इस टूटने को पैकेट कहेंगे, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, ये पैकेट्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या होगा, ये इस तरह ट्रैवल करेगा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, और जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिसीवर को दिखा रहे हैं कि इसके पास 1432 आ गया है, भेजा गया था 4321, मतलब ये पैकेट्स थे छोटे छोटे। ये मिलेगा उसको तरतीब से ही, यहाँ पे इन्होंने ये शेप बनाई भी है, 1432 ऐसा नहीं होगा, बल्कि 1234 ही इसको मिलेगा। जिस तरह आप डेटा किसी को बेचते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको वही मैसेज मिलता है जो आप बेचते हैं, तो इसको भी वही मिलेगा जो इस सेंडर ने भेजा हुआ है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है पैकेट स्विचिंग के अंदर, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है और कैसे ट्रैवल करता है। तो एक कंप्यूटर के स्टूडेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका डेटा ट्रैवल कैसे करता है इंटरनेट के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के बाद हमने, चले खैर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंसीडर सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट यूजिंग पैकेट स्विचिंग। वही मिसाल है कि आप कंसीडर करें कि आप कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर रहे हैं, और वो ईमेल भी हो सकती है या कोई इमेज हो सकती है। ईमेल के अंदर इमेज या वीडियो या ऑडियो तो आप ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवल कैसे करेगी, इसका इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बताई भी है। कैसे बताई हुई है, द ईमेल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स। हाँ जी, क्या होगा, आपकी जो ईमेल थी, जो आपका मैसेज था, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तोड़ देंगे उसको, उस मैसेज को, इनटू स्मॉलर पैकेट्स, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, ईच कंटेनिंग अ पोर्शन ऑफ द मैसेज। और वो जितने भी
पैकेट्स होंगे छोटे छोटे जो तोड़ दिए ईमेल को, वो क्या होंगे, आपके मैसेज का ही हिस्सा होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुके होंगे जो आपने मैसेज बनाया था। ठीक है, अब क्या होगा, अलोंग विथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, लेकिन उनके पास क्या होगा, जहाँ से वो निकले हैं यानी जिन्होंने वो मैसेज भेजा है उसका एड्रेस भी होगा, और जहाँ जाना है उसका एड्रेस भी होगा। अच्छा, अब एड्रेस से आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस क्या होगा, घर का एड्रेस होगा, कहाँ का एड्रेस होगा, तो उसके नेटवर्क का एड्रेस होगा, यानी जिस नेटवर्क पे जाना है उसके कंप्यूटर का मैक एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल मिला के उसको एक ऐसा एड्रेस जनरेट कर देंगी कि जिस जगह पर उसने जाना है वहीं पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी दोस्त अहमद को मैसेज किया है, तो वो अली के पास नहीं जाएगा, वो अहमद को ही जाएगा। तो कभी आपने सोचा कि एक मैसेज तो हवा में ट्रैवल कर रहा होता है, तारों पर ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन उसी बंदे तक कैसे पहुंच जाता है जिसको आपने भेजा होता है? कभी इस चीज़ पर गौर किया स्टूडेंट्स आपने कि कैसे ट्रैवल करता है? ठीक है, आपने उसका एड्रेस तो लिख दिया, अपने मोबाइल पे आपने लिखा है ना उसका एड्रेस, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर उसका एड्रेस सेव किया हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, तो जब आप उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, तो उसी को ही क्यों होती है? गलती से किसी दूसरे बंदे को भी तो हो सकती है ना, सिग्नल ही है ना। देखें, जब इंटरनेट आप तक पहुंचता है या किसी बंदे तक पहुंचता है, तो वो सिग्नल की सूरत में ही पहुंच रहा होता है। तो जो सिग्नल्स होते हैं वो उस बंदे के मोबाइल के अलावा किसी दूसरे मोबाइल में भी तो जा सकते हैं ना, जो जिसके घर में वो बैठा हुआ है, या आसपास के जो उसके मोबाइल हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, उधर क्यों नहीं जाता? स्पेशल उस बंदे को ही कॉल या मैसेज कैसे पहुंचता है? इस चीज़ पर आपने कभी रिसर्च की है? अगर की है तो इसका जवाब मुझे बताएं, कमेंट के अंदर लिखें कि ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान को या जिस शख्स को आप मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो उसी बंदे को कैसे होता है, कौन सा एड्रेस होता है जिसकी वजह से उस तक पहुंच जाता है? आप कहेंगे कि उसका कांटेक्ट नंबर होता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि सर उसका नंबर होता है इस वजह से उसको हो जाती है। नंबर तो होता है, हमें पता है, नंबर आपके मोबाइल में है ना, आपने कहा कि इस नंबर पे चला जाए। इंटरनेट को कैसे पता कि इसके नंबर पर जाना है, कैसे जाना है, कैसे उस तक पहुंचता है वो? ठीक है, व्हाट्सएप पे वहाँ तक कैसे जाता है? फेसबुक की अगर हम बात करें, अब तो नंबर भी नहीं है, आईडी है। अगर आप फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे, वो तो चले यहाँ पर हो गया, लेकिन जब फेसबुक पे आपने मैसेज किया या इंस्टाग्राम पे किया, यहाँ तो नंबर भी नहीं है। अब कैसे किया वहाँ तक मैसेज? और एक बंदा यहाँ पे नहीं है, अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, या किसी और मुल्क में है, वहाँ तक वो मैसेज फ़ौरन विद इन अ सेकंड भी नहीं बल्कि सेकंड से भी कम टाइम पे अभी आप जस्ट क्लिक करते हैं और उस तक मैसेज पहुँच जाता है। ऐसा ही होता है ना, जिस तरह आपने मैसेज टाइप किया है व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम पे, अभी टाइप करके आप सेंड का बटन दबाते हैं और वो मैसेज उस तक पहुँच जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो इस चीज़ को आप मुझे बताएं, आपके जहन में क्या आता है? अगर नहीं आता तो फिर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलें जी, आगे क्या होता है, दिस पैकेट आर द ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, और ये तमाम पैकेट्स जो होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? जो टूट गए थे, जो मैसेज आपने तोड़ा था, यानी आपने नहीं, इंटरनेट नहीं तोड़ा था, आपका तो मैसेज था, तो वो कहाँ चला जाएगा? इंटरनेट के ऊपर। पॉसिबली टेकिंग डिफरेंट रूट्स, और मुख्तलिफ रूट से जाएगा, एक रूट से नहीं जाएगा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, यहाँ से आपने भेजा था, आपका पैकेट 1 इस रास्ते से जा रहा है, पैकेट 2 इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 पैकेट्स का बताया हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे पैकेट्स होते हैं आपके मैसेज के, तो ये इस तरह सफ़र कर रहे होते हैं, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, ये मुख्तलिफ नेटवर्क बदल रहे होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये इंटरनेट के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? टेकिंग डिफरेंट रूट्स ले रहे होते हैं, और ट्रैवल थ्रू वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस, और मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर से ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक डिवाइस पे से नहीं जा रहे होते। मुख्तलिफ डिवाइसेस जो भी इंटरनेट के ऊपर रूटर लगे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और स्विचेस के अंदर से जा रहे होते हैं, रूटर्स में से गुजर रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सच एज रूटर्स एंड स्विचेस, हर रूटर और स्विच में से वो गुजर रहे होते हैं जो उनके रास्ते में आ रही होती है, और जब से ये रूटर तक पहुंचते हैं, रूटर इनका एड्रेस चेंज करता है और अगले रूटर तक भेज देता है, स्विच चेक करता है इसलिए कहाँ जाना है, ये आगे उसको ट्रैवल करवा देता है।
और फिर ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक आपने भेजा था, एट डेस्टिनेशन। जैसे ही अपने डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं जहाँ के लिए आपने इस मैसेज को भेजा था, द पैकेट्स आर रीअसेंबल। ये पैकेट्स जो होते हैं, जो टूटे हुए हिस्से थे, वो क्या हो जाते हैं, दोबारा आपस में जुड़ जाते हैं इन द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, और उसी ऑर्डर में ही जुड़ते हैं जिसके अंदर आपने भेजा था। मिसाल के तौर पे आपने लिखा था HRU या हाउ आर यू, तो ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे R पहले चला जाए, हाउ बाद में आ जाए और U एंड में आ जाए, या U पहले आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पहले हाउ लिखा था तो वहाँ पे भी पहले हाउ ही शो होगा, R बाद में शो होगा और U सबसे आखिर में शो होगा, जैसा आपने अपनी साइड से लिखा था। क्लियर है? तो इस तरीके से इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी इसकी पैकेट स्विचिंग की। और फिर भी अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछें। बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़े का टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ में आप रोज़ाना की बुनियादों पर देखते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये हो रहा कैसे है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको देखा है और डिटेल में देखा है, तफसील से इसको पढ़ा है, और आपको समझ भी आ गया होगा और आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आया, आप मेरे से पूछें, हम इसको मज़ीद देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलें। आगे हमारा कौन सा टॉपिक था? सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग भी इसी तरह का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा होता है स्टूडेंट, सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट एस्टैब्लिशेस अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, यानी कि एक स्पेशल पाथ इसको दे देते हैं। आपने डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तो उसमें क्या हो रहा था, मुख्तलिफ रास्तों से जा रहा था ना, लेकिन सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं होगा। एक ही रास्ते से आपका डेटा जाएगा, सारा आपका रास्ता होगा, वहां पे कोई और डेटा ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। डेडिकेटेड का होता है स्पेशल पाथ आपको दे देंगे, सिर्फ आपका होगा मखसूस पाथ, मखसूस रास्ता। ठीक है, बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन, कितनी देर के लिए, इतनी देर के लिए आपको देंगे जितनी देर में आपने आपस में राब्ता करना है, ये कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड, जब आपका सर्किट एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि आपने उस रास्ते की मांग की है जिसके अंदर आपने डेटा भेजना है, वो आपको असाइन हो गया, अब डेटा इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द पाथ। अब डेटा उस पे से सफ़र कर रहा है, उस रास्ते से जो आपको मिला है और जो दूसरी डिवाइस है उसको मिला है। ठीक है, विदाउट इंटरप्शन, कोई भी उस रास्ते के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई और डेटा उसमें नहीं आ सकता। अनटिल द सेशन इज टर्मिनेटेड, कब तक नहीं आ सकता, जब तक वो आपने अपनी कम्युनिकेशन, अपना डेटा ख़त्म नहीं कर लिया, भेज नहीं दिया, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसकी यहाँ पे दे देता हूँ। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, मेकिंग अ ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल्स। ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल कौन सी होती हैं, ये जो आपके पास तार वाले कंप्यूटर हैं, वो सॉरी फ़ोन है, जिसके अंदर आप बटन वगैरह से नंबर डायल करते थे और कॉल करते थे। ठीक है, उसके अंदर यही होता था कि आपको एक डेडिकेटेड सर्किट हो जाता था, इस्टेब्लिश कर देते बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर, जिसको वो कॉल तक जाएगी जिससे आपने कॉल की है। ठीक है, अब जिसने वो रिसीव की है और आप कॉलर हैं, आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं विद ईच अदर यूजिंग द एलोकेटेड सर्किट। जब तक आप बात करते रहेंगे, कोई दूसरा बंदा उस कॉल के दरमियान में नहीं आ सकता। ठीक है, सिर्फ आप दो लोग ही आपस में बात करेंगे। अगर कोई और बंदा आपको कॉल मिलाएगा भी, आपके फ़ोन पे कॉल भी करेगा, तब भी यही आएगा कि आपका नंबर जो आता है कॉल पे, आप जब किसी को फ़ोन करते तो आता है कि आपका डायल करदा सारे फ़िलहाल मसरूफ़ है। उससे मुराद यही होती है कि उसने कहीं और कॉल की हुई है और आप इस टाइम उसको कॉल नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते।
जब वो वहाँ से कॉल ख़त्म कर लेगा फिर वो आपसे बात करेगा, फिर एक नया कनेक्शन बनेगा आपके दरमियान और उस शख्स के दरमियान जिसको आपने कॉल की है। ठीक है, और वो कब होगा? जब वो सर्किट फ्री हो जाएगा। अब वो जो सर्किट फ्री हो गया वो किसी और को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट स्विचिंग काम करता है। तो सर्किट स्विचिंग की भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी और पैकेट स्विचिंग की भी समझ आ गई होगी। यानी पैकेट स्विचिंग में आपका डेटा टूट के मुख्तलिफ रास्तों से चला जाता है रिसीवर तक, लेकिन सर्किट स्विचिंग में आपका डेटा एक ही रास्ते से जा रहा है, सारे रास्तों से नहीं जाएगा। यानी आपका डेटा टूटा नहीं है सर्किट स्विचिंग के अंदर। पैकेट स्विचिंग में आपका डेटा टूट गया था सारा। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि पैकेट स्विचिंग में सारा डेटा आपका मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल कर रहा है और पैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पैकेट्स नहीं बने हुए। ये देख रहे हैं, ये आपका फ़ोन बना हुआ है, ये आपने कॉल किया, आपको ये वाला रास्ता मिला, आप स्विच ए से शुरू हुआ, यहाँ से आपकी बात गई स्विच बी में, स्विच बी से आपका कनेक्शन कहाँ बन रहा है? स्विच सी में यहाँ तक, स्विच सी से आप स्विच डी में आए और डी से आपकी फ़ोन तक पहुँच गए। ठीक है, आपका डेटा सारा एक ही जगह से गया है। अगर ये पैकेट होता तो आपका आधा डेटा इधर जा रहा होता, आधा यहाँ से जा रहा होता, आधा यहाँ जा रहा होता, मुख्तलिफ जगहों से जाके इधर तक पहुँचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आपका सारा डेटा एक ही रास्ते से जा रहा है। और अच्छा, अब जब तक आप बात करते रहेंगे आपका सारा डेटा इधर से ही जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, रेड वाली लाइन जो है, जब तक आप बात पूरी नहीं कर लेते इस रास्ते पे कोई और डेटा ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट स्विचिंग काम करता है। ये पुराने फ़ोन वगैरह जो होते थे ना, तारों वाले फ़ोन जिसको PTCL कहते थे लोग, ये उसके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म काम करता था। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछें सर्किट स्विचिंग से मुतल्लिक या पैकेट स्विचिंग से मुतल्लिक, कमेंट में करें और मेरे से पूछें कि सर इसके अंदर ये काम कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो भी आपके दिमाग में सवाल आता है, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है उसको पूछा करें, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो हम क्लियर कर सकें। ठीक है जी, टोपोलॉजीज़ आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इन टोपोलॉजीज़ में सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी है या मैश टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है या चौथी कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। इनमें से सबसे एक्सपेंसिव या महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था, वो आपको मैंने कहा था कि आपने लिखना है। अब तक आप लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखा तो पहले वो लिखें। उसके बाद एक दरमियान में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था और एक ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी होती है इन टोपोलॉजीज में से? जो भी होती है उसका जवाब आप मुझे कमेंट में दें, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लिए इतना ही है। अगला लेक्चर जो है वो OSI मॉडल के ऊपर होगा। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल जो है, और आप समझ लें कि आपका जितना नेटवर्किंग काम कर रही है वो इसी मॉडल के ऊपर बेस करती है, OSI मॉडल के ऊपर। उसमें लेयर्स होती हैं, डेटा कैसे जाता है, ये मैं बड़ा तफसील से आपको समझाऊंगा और बड़ा मज़े का टॉपिक है। थोड़ा सा टाइम लेगा वो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा सारा कि आपका डेटा ट्रैवल कैसे करता है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वो किस फॉर्म में जाता है और कैसे ट्रैवल कर रहा होता है, रिसीवर तक कैसे पहुंचता है। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? OSI मॉडल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा OSI मॉडल होगा। अभी के लिए टोपोलॉजीज हमने पढ़ लिया और नेटवर्क स्विच सर्किट स्विचिंग पढ़ ली नेटवर्क स्विचिंग के अंदर, और पैकेट स्विचिंग पढ़ ली। ठीक है, तो ये आपको बड़े अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को बंद करें फ़ौरन और जवाब दें जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए।